हेलो बच्चों। पिछले वीडियो में हमने क्लोज पैकिंग क्रिस्टल ये पढ़ा था। क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल का मतलब है कि जब भी क्रिस्टल बनता है तो उसके स्पेरिकल शेप के जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर क्लोजली पैक्ड, दे आर arranged in such a way that maximum space available जो है it is get occupied and it is called as close packing in crystal। दो तरह से हो सकती है, क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। एक्चुअली जब क्रिस्टल बनता है तो क्लोज पैकिंग जो 3 डायमेंशनल होती है ये 3 टाइप की होंगी: सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जिसको सीसीपी से डिनोट करते हैं हम। सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग जो है इसमें ए एंड सोन लेयर्स फॉर्मेशन होती हैं। ए एंड सोन लेयर फॉर्मेशन का मतलब हुआ कि जो ए लेयर जो पहली लेयर है उसके उसके जो पार्टिकल्स हैं उसके एग्जैक्टली ऊपर सेकेंड लेयर के पार्टिकल रखे जाते हैं एंड इसी तरह से जो है वो ए आगे तक लेयर रिपीट होती हैं। पैकिंग एफिशिएंसी जो है इसकी 52.4% है। और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो है इसमें ए बी एंड सो लेयर फॉर्मेशन होती है। ए लेयर आएगी, फिर बी लेयर आएगी, फिर जो है फिर ए लेयर आ जाएगी। तो इसकी डायग्राम ऐसे बनाई जाती है और कोऑर्डिनेशन नंबर जो है इसका 12 है और पैकिंग एफिशिएंसी जो 74% होती है। क्यूबिक क्लॉथ पैकिंग जो है वो इसको एफसीसी के इक्वलेंट इसकी डायग्राम होगी। ये देखिए, इसमें कॉर्नर पे एटम आते हैं और साथ में सेंटर ऑफ ईच फेस में, और इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आता है और पैकिंग एफिशिएंसी जो 74% होती है। फिर जब भी आप क्लोज पैकिंग होती है क्रिस्टल में, जब पार्टिकल अरेंज होते हैं तो उसमें जो स्पेरिकल शेप जब भी जितना भी नज़दीक स्पेयर को आप लेके जाएंगे फिर भी बीच में खालिस्तान जो होलोज बच जाते हैं या वॉइड्स बच जाते हैं, इनको वेकेंट स्पेसेस, और इन वेकेंट स्पेसेस को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल वॉइड्स। ये दो तरह की होती है, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल, वेरी इंपॉर्टेंट। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स बन सकती है स्ट्रक्चर में या ऑक्टाहेड्रल बन सकती है। टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो 4 स्पेयर्स के बीच में खालिस्तान होता है विच आर अरेंज टेट्राहेड्रल टू ईच अदर। ये 6 स्पेयर के बीच में खालिस्तान होता है विच आर अरेंज ऑक्टाहेड्रल टू ईच अदर, जो स्पेयर्स होंगे। और टेट्राहेड्रल साइड्स जो है वो जितने एटम होते हैं उससे डबल हो जाती है। एन एटम है तो 2 एन टेट्राहेड्रल साइड्स बनती हैं। यहाँ पे अगर एन एटम है तो एन ही ऑक्टाहेड्रल साइड्स बनेगी। तो ये हमने पढ़ा था। इसके बाद हम आज नया टॉपिक लेंगे, दैट इज रिलेशन बिटवीन द एज एंड ऑफ द यूनिट सेल। ए से नोट करते हैं इसको, एंड रेडियस ऑफ द पार्टिकल इसको आर से नोट करते हैं। एंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, मतलब नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस का मतलब पार्टिकल जो सबसे नज़दीक पार्टिकल उनके बीच में, उनके न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होगी। तो ये देखिए, जब भी क्रिस्टल बनता है जो पार्टिकल अरेंज होते हैं तो वैसे तो इनको ऐसे दिखाया जाता है दूर कोने में, लेकिन दे आर एक्चुअली टचिंग विद ईच अदर। वो टच हो रहे होते हैं, वो दूर नहीं होते। इस तरह से पार्टिकल जो है दे आर ऑलवेज टच्ड विद ईच अदर। तो यहाँ पे सिंपल क्यूबिक के लिए ये रिलेशन निकालना है। सिंपल क्यूबिक में कॉर्नर पे ही एटम होते हैं। तो जैसे मैंने एक एज ये देखिए ए बी जो है यहाँ पे ड्रॉ किए, तो इस तरह से ये स्पेयर इसके अरेंज होंगे। तो यहाँ पे ए बी जो है इट इज इक्वल टू डी, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है ये, और डी इज इक्वल टू ए, क्योंकि ये एज है, ए है, सारे एजेस जो है ए होती है, क्यूबिक जो क्रिस्टल होता है बराबर होती हैं एजेस। तो डी इज इक्वल टू ए आ गया यहाँ पे। और इन टर्म ऑफ आर अगर आप देखें इसको, देखिए इन टर्म ऑफ आर क्या है, 2r इज इक्वल टू डी, डी ऑलवेज इक्वल टू आर प्लस आर, दैट इज 2r, आर प्लस आर। तो 2r इज इक्वल टू डी बाई 2 और r इज इक्वल टू a बाई 2। तो यहाँ पे रेडियस का रिलेशन आ गया किसके साथ, डिस्टेंस के साथ, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के साथ, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस के साथ, और यहाँ पे r का रिलेशन आ गया एच के साथ। तो ये सिंपल क्यूबिक के लिए ऐसा होता है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक जो क्रिस्टल है उसमें कॉर्नर पे एटम होंगे, साथ साथ में सेंटर ऑफ ईच फेस में भी एटम होते हैं। तो ये मैंने एक फेस जो है वो यहाँ पे ड्रॉ किया, इस तरह से उनका अरेंजमेंट होगा। और ये जो डिस्टेंस है, ये सेंटर में जो फेस के सेंटर में जो एटम है और जो कॉर्नर का जो एटम का न्यूक्लियस है उनके बीच में डिस्टेंस होगी, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होगी। तो ये ए सी जो लाइन है ये डायगोनल है। तो यहाँ पे इस ए सी को हमने निकालना है इन टर्म ऑफ आर एंड इन टर्म ऑफ ए। ठीक है, इन टर्म ऑफ आर तो सिंपल है, ए सी जो इट इज इक्वल टू आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, दैट इज 4r के बराबर है। फिर लेकिन ए सी जो है इसको निकालना इन टर्म ऑफ ए,
तो हम ये राइट एंगल ट्राइंगल को यूज़ करेंगे यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, जो विकर्ण का स्क्वायर होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर के बराबर होता है, उसको प्लस के बराबर होता है। तो ये हम थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो इस केस में भी 2r क्या होगा, r प्लस आर इज इक्वल टू डी, तो r इज इक्वल टू डी बाई 2, ये रिलेशन तो है सब में। राइट एंगल ट्राइंगल ABC में क्या होगा, AC स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बेस का स्क्वायर। ये थ्योरम लगा दिया आपने। AB जो है इट इज इक्वल टू A स्क्वायर, BC भी A स्क्वायर, A के बराबर है दोनों, तो यहाँ पे दोनों की जगह A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर बन जाए, 2A स्क्वायर बन जाएगा, AC स्क्वायर हो गया 2A स्क्वायर, तो AC कितना हो जाएगा √2A। तो ये रिलेशन AC का ये आ गया, और एक रिलेशन ये AC इक्वल टू 4r, AC जो है 4r के बराबर है, दोनों को हम इक्वलाइज करेंगे, 4r इज इक्वल टू √2A, तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू √2/4a। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो r किसके बराबर हो जाएगा, मैंने मल्टीप्लाई किया √2/√2 से, दोनों को सिंपल करने के लिए ऊपर भी √2 आ गया, नीचे भी √2 मल्टीप्लाई कर दिया इनको, तो ऊपर √2 बराबर मतलब इकट्ठे हो गए, तो ये बन गया 2, और नीचे हो गया 4√2। ठीक है, फिर आगे कट के क्या हो गया, ये 2 से 4 कटा तो a/2√2, तो ये रिलेशन आएगा r इज इक्वल टू a/2√2। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन आपने याद रखना है, ये रिलेशन। ठीक है, इसके लिए ये वाला है सिंपल क्यूबिक के लिए r इज इक्वल टू a/2, और इसके लिए क्या आ गया r इज इक्वल टू a/2√2। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, कई जगह यूज हो सकता है, न्यूमेरिकल में भी आ सकता है। आपको पता d इज 2r के बराबर होता है, तो d इज इक्वल टू 2 इंटू r भर दी हमने, जो पीछे निकाला है। ठीक है, तो ये d किसके बराबर होगा, a/√2। तो ये रिलेशन भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद ये रिलेशन निकालेंगे हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होता है, एक बॉडी में भी इस तरह से एटम होता है, तो नियरेस्ट नेबर जो है, ये डिस्टेंस, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस ये होगी फिर इन दिस केस, और डायगोनल है ये डायगोनल है, एक कोने का, जैसे ए जो है एक कोना है, और ये नीचे डायगोनल है, इस तरह से बीच में से ये क्रॉस हुआ है। तो इस डायग्राम को मैंने यहाँ पे भी इस तरह की डायग्राम बनाई है, इस तरह से टचिंग होंगे एटम AD। ओके, A और D है, A D के बीच में इस तरह से बीच में डायगोनल है, ये क्रॉस है। जैसे ये मेरे पास एक क्यूबॉइड है, ये क्यूबिक तो है नहीं ये, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं डायगोनल क्या होगा। डायगोनल का मतलब इस कोने से शुरू हुआ है ये, और ये दूसरा कोना, नीचे वाला कोना, ये नीचे वाला कोना है ये। तो इसमें आप यहाँ से A है सपोज, और D कौन सा होगा, A पॉइंट ये है, और D पॉइंट इसका ये नीचे वाला कोना जो है ये होगा, इसको बोलते डायगोनल बोलते हैं। तो ये मैंने यहाँ इसको ड्रॉ किया है। अब इसमें क्या होगा, क्योंकि नियरेस्ट नेबर ये है, तो आपको AD निकालना पड़ेगा इन टर्म ऑफ R। ठीक है, AD निकालना है, और इन टर्म ऑफ A। ठीक है, अब इसमें AD को निकालने के लिए आपको देखियो, ये ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी, ये देखिए ये रेड लाइन में जो कि ये AB जो है, ये और ये डायगोनल। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज बनेगा, और ये जो एंगल है 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री का होगा, तो इसको हम यूज़ करेंगे। तो AD इज इक्वल टू एक्चुअली BD स्क्वायर, AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर तो ये वाली राइट एंगल ट्राइंगल यूज होगी फिर। ठीक है, ये भी A है, ये एज भी A है, ये एज भी A है। ठीक है, तो इससे अगर ये निकालनी होगी तो ये बन जाएगी √2A जो पहले आपने निकाली। ठीक है, ये ट्राइंगल यूज करेंगे आप, ये वाले, ये और ये। ठीक है, ये कोना, तो √2A निकलेगा, ये AB। अब ये जो ये एज है, ये भी किसके बराबर है, A के बराबर ही है, तो ये √2A हो गया। तो फिर ये राइट एंगल ट्राइंगल जब आप यूज करेंगे तो फिर रिलेशन जो है इस तरह से होगा। देखिए
पहले देखो ए डी निकालना आपने, तो ए डी निकालने के लिए ए सी स्क्वेयर, मैंने यहाँ पे लिखा ए सी स्क्वेयर, ए सी लिया है मैंने यहाँ, बी नहीं, ए सी स्क्वेयर, बी को ये माना है ए सी स्क्वेयर और सी डी स्क्वेयर, ठीक है। आ गया ना ये पाइथागोरस थ्योरम। ए सी किसके बराबर निकला है, √2 ए निकला है, क्योंकि आपने ये ए बी ये देखो ए बी सी ट्राइंगल यूज करके √2 ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि ये सी डी ए स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा, जब √2 ए का स्क्वायर करेंगे तो ये टू ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर, तो ए डी हो जाएगा ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ए स्क्वायर, ठीक है। तो ए डी किसके बराबर है, √3 ए के बराबर निकल जाएगा ये। इज दैट क्लियर। और ए डी किसके बराबर, देखिए ए डी में यहाँ पे एक आर आ गया, ये यहाँ पे ये 2r हो जाएंगे, 2 1 3 और 1 4r, ठीक है, 4r के बराबर आएगा। ये भी मैंने देखो डायगोनल अगर बनाया समझने के लिए, ये d आ गई और r प्लस r प्लस r प्लस r, 4r हो जाता है, ठीक है। 4r इज इक्वल टू कितने हो गया, 3√3a, तो r इज इक्वल टू √3/4a, ये रिलेशन आ जाता है, इसको नोट करेंगे। और d के साथ रिलेशन क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू, क्योंकि d इज इक्वल टू r के बराबर होता है, ये d इज इक्वल टू r होता है, तो d इज इक्वल टू 2 इंटू √3/a, तो d इज इक्वल टू √3/, ये रिलेशन भी याद रखेंगे, और ये भी। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द एज ऑफ द यूनिट सेल रेडियस एंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, वो पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस विच इज ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल इन ए सर्टेन पैकिंग इज कॉल्ड एज पैकिंग एफिशिएंसी। मतलब कितना एक परसेंटेज जो ऑक्यूपाई हुआ है पार्टिकल के द्वारा, उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल, इट इज कॉल्ड एज पैकिंग एफिशिएंसी। एंड द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड एज पैकिंग फ्रैक्शन। तो इसको पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला ये है, इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर इन अ यूनिट सेल। मतलब कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, मतलब वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर बोल सकते हैं, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट क्यूब। यूनिट क्यूब का वॉल्यूम ऊपर जो स्फीयर जितने भी हैं उसका वॉल्यूम इनटू 100 इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। तो मैंने एक पैकिंग एफिशिएंसी, एक क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग की ये कैसे निकालते हैं, हमने निकाली है। देखिए आपको वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो पता है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होता है ए क्यूब, ठीक है, ए क्यूब, लेंथ इंटू लेंथ आएगा यहाँ पे, सॉरी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट आता है, तो ए है तो ए क्यूब जो है वो स्पेयर, मतलब क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब, ठीक है। और लेकिन आपको वॉल्यूम ऑफ स्पेयर्स निकालना पड़ेगा। एक स्पेयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3πr³। लेकिन फेस सेंटर्ड क्यूबिक जो है उसमें स्पेयर्स है कितने यूनिट सेल में, 4 है, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल निकाला है आपने एफसीसी में, तो कितने आते हैं, 4 आते हैं। वो निकालने का तरीका ही आपको पता है, ठीक है। वो एक स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3πr³। तो टोटल 4 स्पेयर्स का वॉल्यूम यूनिट सेल में 4 स्पेयर, तो उनका वॉल्यूम कितना होगा, 4 × 4/3πr³। अब ये आर आपने इसमें आर की जगह ए क्यूब है, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ गया ए क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ए क्यूब को इन टर्म ऑफ आर निकालना है, क्योंकि यहाँ पे आर यूज़ हो रहा है, तो इसको भी आर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आपको ये रिलेशन पता है एफसीसी के लिए कि यहाँ पे आपने वैल्यू भर दी, ये बन गया √2 मतलब ए क्यूब की वैल्यू भर दी आपने, क्योंकि ए इज इक्वल टू एफसीसी के लिए आर इज इक्वल टू ए बाय 2√2। तो ए किसके बराबर है, ए इज इक्वल टू आर इंटू 2√2। तो ये वैल्यू भरी ना आपने, ए इज इक्वल टू आर इंटू 2√2 भर दिया, और ये बन गया 16√2r³। अब पैकिंग एफिशिएंसी जो होती है, इट इज ए वॉल्यूम ऑफ स्पेयर्स, तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर्स ये हो गया 4 × 4 16 डिवाइड बाय 3πr³, और ये सब r³ के साथ r³ कट गया, तो ये बच गया, ठीक है। इसके बाद ये सारा जब कैलकुलेट किया तो पाई की वैल्यू भरी 3.142 डिवाइड बाय 3 × 1.4, ये √2 की वैल्यू भरी इंटू 100, तो ये बन जाएगा 74%। तो इस तरह से पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो एफसीसी की निकाली आपने, या सीसीपी इसको बोल सकते हैं। और बिल्कुल सेम जो है वो सिंपल क्यूबिक की भी और एससीपी की भी पैकिंग एफिशिएंसी जो निकाली जा सकती है। धन्यवाद।